इधर भगवान जगन्नाथ की रथ यात्रा उड़ीसा के पुरी से शुरू होने जा रही है, जो 9 दिनों तक चलेगा और साल भर उत्सुकता से इस यात्रा का इंतजार किया जाता है। बता दें कि मनमोहक रथ यात्रा उत्सव एक वार्षिक उत्सव है जो भगवान जगन्नाथ, जिन्हें भगवान कृष्ण के विविध नाम से भी जाना जाता है। यह यात्रा आषाढ़ महीने के दौरान शुक्ल पक्ष के दूसरे दिन से शुरू होता है और इसलिए इसकी तारीखों में साल दर साल बदलती रहती है। और इस साल यह त्योहार 7 जुलाई यानी कि आज से मनाया जा रहा है और 16 जुलाई को समाप्त होगा। और रथ यात्रा में देश विदेश से लोग शामिल होने आते हैं। प्रभु जगन्नाथ की नगरी पूरी तरह भक्ति में लीन हो जाती है और रथ यात्रा में 3 रथ होता है। एक रथ पर भगवान जगन्नाथ विराजते हैं, एक में बलराम और एक रथ में सुभद्रा होती हैं। सबसे आगे कहा जाता है कि बलराम का रथ होता है जिसे ताल ध्वज कहा जाता है। सबसे पीछे जगन्नाथ का रथ होता है जिसे नंदी घोष का नाम दिया गया है। वहीं बीच में बहन सुभद्रा का रथ होता है, इसे दर्प दलन कहा जाता है। और पुरी की जगन्नाथ यात्रा विश्व भर में प्रसिद्ध है, लेकिन पुरी के अलावा भी देश के हर कोने में रथ यात्रा निकाली जाती है। रांची और धनबाद में भी भव्य रथ यात्रा की पूरी तैयारियां की जा चुकी है। बता दें आपको कि पुरी में जगन्नाथ रथ यात्रा शुरू होने जा रही है। 7 जुलाई से 16 जुलाई तक रथ यात्रा चलेगी और इसे लेकर श्रद्धालुओं में काफी ज्यादा उत्साह भी हमें देखने को मिल रहा है, क्योंकि साल भर इसका इंतजार होता है। साल भर काफी लंबा इंतजार करने के बाद वो दिन आता है जब रथ यात्रा निकाली जाती है और इस रथ यात्रा में शामिल होने के लिए श्रद्धालु लंबे समय से इसका इंतजार करते आते हैं। और पुरी की तो बात ही अलग है। पुरी कहा जाता है कि विश्व भर में वहां की रथ यात्रा सबसे प्रसिद्ध मानी जाती है और वहां सिर्फ भारत से ही नहीं बल्कि अलग अलग देशों से भी विदेशी श्रद्धालु भी पहुंचते हैं रथ यात्रा को देखने के लिए। और तो साफ तौर पर ये पुरी की तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। भव्य रथ यात्रा की पूरी तैयारियां की जा चुकी हैं और सिर्फ पुरी ही नहीं बल्कि देश भर के हर कोने में रथ यात्रा धूमधाम से निकाली जाती है। और राजधानी रांची की बात कर ले हम, या फिर धनबाद की बात कर ले, या फिर अन्य जिलों की बात कर ले, अन्य स्टेट की बात कर ले, तो लगातार राज्यों की बात कर ले हम, तो वहां पे भी रथ यात्रा भव्य तरीके से निकाली जाती है, धूमधाम से निकाली जाती है। और कहा जाता है कि हर साल इसके तिथि में बदलाव होते हैं और इस साल 7 जुलाई का वो दिन है जब रथ यात्रा शुरू होने जा रहा है। और रथ यात्रा में सबसे बड़ी बात यह होती है कि बच्चों से लेकर बड़ों तक के लिए मेला का आयोजन किया जाता है। और ऐसे में धनबाद और रांची की तस्वीरों के साथ हमारे संवाददाता लाइव जुड़ चुके हैं। धनबाद से हमारे सहयोगी प्रकाश हमारे साथ बने हुए हैं, तो दूसरी तरफ रांची से हमारे सहयोगी मोइजुद्दीन लगातार ग्राउंड जीरो से बने हुए हैं, उनका भी रुख करेंगे। तो सबसे पहले हम चाहेंगे कि धनबाद की हम आपको तस्वीर दिखाएं जहां से हमारे सहयोगी प्रकाश बने हुए। देखिए प्रकाश, अगर हम बात करें तो भगवान जगन्नाथ की जो रथ यात्रा होती है उसे देखने के लिए और इस यात्रा में शामिल होने के लिए साल भर उत्सुकता से इस रथ यात्रा का इंतजार किया जाता है। फिलहाल धनबाद की क्या कुछ तस्वीरें, क्या श्रद्धालुओं में क्या कुछ उमंग देखने को मिल रहा है? इलेक्ट्रॉनिक रथ IIT के छात्रों द्वारा बनाया गया है। रास्ते में आने वाले मार्ग और बाधा में अंकिता, देखिए धनबाद का नजारा कुछ बदला सा आपको दिख रहा होगा, क्योंकि आज भगवान जगन्नाथ का रथ यात्रा शोभा यात्रा निकली है और इस शोभा यात्रा में हर श्रद्धालु भगवान जगन्नाथ भाई बलराम और बहन सुभद्रा का आशीर्वाद लेने के लिए लोग सड़कों पर उतर चुके हैं और रथ का रस्सी जो है वो खींचते हुए नजर आ रहे हैं। देखिए लगातार सुबह से ही श्रद्धालुओं की जो भीड़ है वो उमड़ पड़ी है। लगातार भक्तों की भीड़ बढ़ती ही जा रही है और इन भक्तों के साथ साथ एक टोली चल रही है जो भक्त भजन कर रहे हैं और भजन के धुन पर भक्त धीरे धीरे जयकारा लगाते हुए आगे बढ़ रहे हैं। और आप मेरे पीछे जो ये रथ देख रहे हैं, इस रथ की खासियत यह है कि IIT आइसम और BIT सिंदरी के छात्रों के द्वारा यह निर्माण किया गया है और ये पूरी तरह से इलेक्ट्रॉनिक रथ है जिसकी ऊंचाई लगभग 30 फीट है। और अगर हम इस रथ की बात करें तो इस रथ का जो गुंबद है वो आपको
पूरी का दर्शन करवा देता है, पूरी मंदिर का दर्शन करवा देता है, क्योंकि ऊपर का जो गुंबद है वो भगवान जगन्नाथ के पूरी मंदिर के स्वरूप में बनाया गया है और इसकी लंबाई जो है वो 30 फीट है और चौड़ाई लगभग 15 फीट है। इसकी खासियत यह है कि ये जब कोई रास्ते में बाधा आता है तो गुंबद जो है वो 15 फीट नीचे आ जाता है और जब उन्हें रास्ता क्लियर मिलता है तो 30 फीट ऊपर चला जाता है। तो ये इलेक्ट्रॉनिक रथ जो है वो IIT आइसम और BIT सिंदरी के छात्रों के द्वारा तैयार किया गया है और आप देख सकते हैं कि भक्तों का अपार समर्थन यहाँ पे मिल रहा है। भक्त आगे की ओर ले जा रहे हैं। इस दौरान जो भक्तगण है उनके द्वारा सड़क पर झाड़ू लगाकर सफाई की जा रही है, प्रसाद के वितरण किए जा रहे हैं, जगह जगह भव्य स्वागत किया जा रहा है, भक्तों के ऊपर फूलों की बरसात की जा रही है। भजन कीर्तन के साथ भक्त जो हैं वो लगातार आगे बढ़ रहे हैं और मैं आपको बता दूं कि इस्कॉन के द्वारा ये तीसरा वर्ष है जब एक भव्य यात्रा जो है वो इस्कॉन की ओर से निकाला गया है, जिसमें इस्कॉन के अलावा धनबाद वासी भी इसमें शरीक होते हैं, रथ को खींचते हैं, भगवान जगन्नाथ का आशीर्वाद लेते हैं और आप देख सकते हैं कि किस प्रकार से उत्साह और उमंग आप देख सकते हैं कि जो भक्त है उनके अंदर है। लगातार भगवान जगन्नाथ के नारा लगाते हुए आगे बढ़ रहे हैं, रथ खींच रहे हैं। मैं आपको बता दूं कि रथ स्टील गेट के दुर्गा मंदिर प्रांगण से प्रारंभ हुआ है और ये स्टील गेट सराय ढेला पुलिस लाइन पीरापुर रणधीर वर्मा चौक होते हुए रणधीर वर्मा स्टेडियम पहुंचेंगे, जहां पे एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया है। भक्त मंडली के द्वारा कीर्तन का आयोजन किया गया है जो रात्रि 9 बजे तक चलेगा। इस दौरान भक्तों के लिए विशेष ध्यान रखा गया है, जगह जगह पेयजल की व्यवस्था की गई है, भक्तों पर फूल माला की बरसात की जा रही है, भक्तों को पानी पिलाया जा रहा है क्योंकि गर्मी बहुत अधिक है और ऐसे में भक्तों को किसी भी तरह की कठिनाइयों का सामना न करना पड़े, इसका भी पूरा ध्यान रखा जा रहा है। देखिए, अगर हम बात करें तो भगवान जगन्नाथ के रथ यात्रा में क्या बच्चे, क्या बूढ़े, क्या नौजवान, क्या महिलाएं, क्या छात्रा छात्र सभी कोई शामिल हुए हैं क्योंकि आज भगवान जगन्नाथ का रथ यात्रा निकला है और इस रथ यात्रा में भगवान का आशीर्वाद लेने के लिए भक्त जो है वो यहाँ आप देख सकते हैं चल रहे हैं। चलिए हम कुछ भक्तों से बात करते हैं और जानते हैं कि क्या कुछ कहना है। सर, ये बताएं, आज भगवान जगन्नाथ का रथ यात्रा निकला है, क्या कहेंगे? भगवान जगन्नाथ साक्षात जो लोग पूरी नहीं, धनबाद वासी कोयलांचल के जो पूरी नहीं जा पाए उनके लिए जगन्नाथ प्रभु जी साक्षात धनबाद कोयलांचल में आ गए हैं और हम लोगों को दर्शन दे रहे हैं और अपने सेवा का मौका दे रहे हैं। जय जगन्नाथ। आज भगवान जगन्नाथ का जन्मदिन है, सबके लिए हम लोग बहुत खुश हैं और अच्छा लग रहा है। भगवान का रथ यात्रा ले जा रहे हैं, सभी लोग यही कहना चाहेंगे। सुभद्रा का प्रसाद प्राप्त करें। तो देखिए, भक्तों के लिए गोल्फ ग्राउंड जो है रणधीर वर्मा स्टेडियम के नाम से जिन्हें जाना जाता है, उस जगह भंडारे का भी आयोजन किया गया है और आप देख सकते हैं कि भारी संख्या में महिलाएं भी शामिल हुई है। अगर हम आपको इस साइड का दृश्य दिखाएं तो देखिए किस तरह से भगवान जगन्नाथ का जयकारा लगाते हुए आज बताया कि इस रथ की खासियत यह है इसे BIT सिंदरी और IIT आइसम के छात्रों के द्वारा तैयार किया गया है और लगातार इस रथ को देखने के लिए लोगों की भीड़ उमड़ पड़ती है, श्रद्धालुओं की भीड़ उमड़ पड़ती है। लगभग 5 किलोमीटर का ये सफर जो है इसी तरह चलता रहेगा। भगवान जगन्नाथ के नारे से जयकारे से पूरा माहौल जो है वो भक्तिमय हो चुका है। भक्त जो है उनके साथ लगातार चल रहे हैं, जयकारे लगा रहे हैं और आशीर्वाद ले रहे हैं भगवान जगन्नाथ का। देखिए, सामने जो हमारे रथ है उसमें इस्कॉन के भी स्टूडेंट जो है, छात्र हैं, जो संगठन के लोग हैं वो इसमें शामिल है और आप देख सकते हैं कि इस रथ को देखने के लिए भी भारी संख्या में लोग यहाँ पहुंचते हैं। जी बिल्कुल, देखिए प्रकाश, आप हमारे साथ लगातार इन तस्वीरों के साथ बने रहिएगा। फिलहाल हमारे सहयोगी
रांची से मोइजुद्दीन भी हमारे साथ बने हुए हैं। धनबाद की हम अपने दर्शकों को वो तस्वीर दिखा रहे थे और लगातार आप हमारे साथ बने रहिएगा। प्रकाश हमारे साथ मोइजुद्दीन बने हुए रांची से, उनका भी रुख करेंगे। देखिए मोइजुद्दीन, अगर बात करें तो भगवान जगन्नाथ की जो रथ यात्रा है उसे लेकर पूरी तैयारियां की जा चुकी है। धूमधाम से रथ यात्रा निकाली जाएगी और कहा जाता है कि इस यात्रा का लंबे समय से इंतजार किया जाता है। तो फिलहाल आप राजधानी रांची में मौजूद है, वहां की क्या कुछ तस्वीरें, क्योंकि धनबाद की जो तस्वीरें है वो अपने आप में भव्य रूप से दिखाई गई है, प्रकाश ने हमें दिखाई है, वहां की तस्वीर आप हमें दिखाएं। बिल्कुल अंकिता, देखिए झारखंड की राजधानी है, चूंकि राजधानी है तो यहाँ से सूबे की दशा और दिशा तय की जाती है। यहीं से तय होती है कि झारखंड राज्य किस दिशा में हो और उसकी दशा क्या हो। ऐसे में ऐतिहासिक तौर पर रांची के धुरवा क्षेत्र में एक जगन्नाथ रथ मेला का आयोजन प्रत्येक वर्ष किया जाता है और यह ऐतिहासिक रथ मेला हमेशा से मनाया जाता रहा है। बीते इतिहास की अगर बात करें तो 1691 से ये बदस्तूर जारी है। 1691 में जब झारखंड राज्य नहीं हुआ करता था और एकीकृत बिहार हुआ करता था, उस समय इस क्षेत्र को बड़कागढ़ कहते थे और बड़कागढ़ में एक यहाँ पर क्षेत्र हुआ करता था हटिया। तो हटिया बड़कागढ़ की राजधानी हुआ करती थी और उस समय यहाँ के एक राजा हुआ करते थे ठाकुर एनीनाथ शाहदेव। इन्होंने पूरी की तर्ज पर रांची के हटिया में, कह सकते हैं इस क्षेत्र में बड़कागढ़ के हटिया में एक मंदिर का निर्माण कराया था और वहां पूरी की तर्ज पर पूजा अर्चना शुरुआत की गई इस जगन्नाथ मंदिर में। और अब एकीकृत बिहार से अलग होकर झारखंड राज्य अलग राज्य प्रदेश के तौर पर है और अब झारखंड की राजधानी रांची कहलाती है। ऐसे में रांची के धुरवा क्षेत्र में ये जगन्नाथ मंदिर अवस्थित है और यहाँ पर बीते करीब 1691 के बाद से कहा जा सकता है 332-33 वर्षों से ऐतिहासिक तौर पर यह रथ मेला आयोजित किया जाता रहा है और प्रत्येक वर्ष बड़े ही हर्षोल्लास के साथ इस मेले का आयोजन होता है। बड़ी संख्या में, हजारों की संख्या में यहाँ पर श्रद्धालु दर्शनार्थी झारखंड राज्य के विभिन्न क्षेत्रों से आते हैं। इतना ही नहीं, झारखंड राज्य के अलावा अगर हम बात करेंगे तो झारखंड के अलावा छत्तीसगढ़, बिहार, पटना, यूपी, उत्तर प्रदेश, लखनऊ, मध्य प्रदेश यानी देश के कई हिस्सों से लोग इस रथ मेले को देखने के लिए आते हैं। खासकर यहाँ इस तरह का जो आयोजन, इस तरह का जो समावेश होता है वो झारखंडी परिवेश में नजर आता है। खास करके झारखंडी कला, सभ्यता, संस्कृति की झलक भी देखने को मिलती है और वही पुराना इतिहास बदस्तूर जिस तरह से पुरी में जो जगन्नाथ मेला का आयोजन होता है, जगन्नाथ पूजा का आयोजन होता है, इसी तरह का रंग रूप तमाम चीजें यहाँ पर नजर आती है। खासकर इस मेले की अगर बात करेंगे तो करीब 350 वर्ष पुराना ये इतिहास है और ये इसी तरह से यहाँ मेला आयोजित हो रहा है। और खासकर इस मेले में इन तमाम चीजों का संग्रह देखने को मिलता है, चाहे महिलाओं की बात करें, पुरुषों की बात करें, बच्चों की बात करें या बुजुर्गों की बात करें, हर तरह के, हर तबके के लिए अलग अलग तरीके से अलग अलग इंतजाम किए जाते रहे हैं। सबसे पहले महिलाओं की बात करेंगे, चूंकि आधी आबादी कही जाती है और भारत देश महिलाओं का कह सकते हैं कि महिला प्रधान देश है। ऐसे में महिलाओं के प्रति पहले हम बात करेंगे तो महिलाओं से जुड़े रोजमर्रा की जिंदगी के जो सामान होते हैं अंकिता, वो इस मेले में नजर आती है। खास करके उनके किचन से लेकर उनके घरेलू सामान की जो चीजें होती है, उनके श्रृंगार के जो वस्तुएं होते हैं वो तमाम चीजें होती है। यहाँ तक के बच्चों की अगर हम बात कर ले तो बच्चों के मनोरंजन खिलौनों के साथ साथ आकर्षक जो झूले हैं वो इस मेले में नजर आते हैं। झूलों की अगर बात करें तो बड़ा हिंडोला वाला झूला होता है, तारा माचिस होता है, ब्रेक डांस होता है, मंकी वाला होता है, ड्रैगन वाला होता है, मिक्की माउस के झूले होते हैं, मोगली के झूले होते हैं, छोटा भीम के झूले होते हैं। तो ऐसे कई तरह के अलग अलग प्रकार के झूले इस मेले में देखने को मिलते हैं। यही वजह है कि बच्चे भी बड़े चाव से अपने अभिभावकों के साथ इस मेले में पहुंचते हैं और यहाँ की खूबसूरती, यहाँ का जो सौंदर्य होता है, मेले का जो खुशी एक नजर आता है वो देखने को मिलता है। आप कहाँ से हैं? एक बड़ा आयोजन मेले का होता है, कहाँ से आई हैं? नहीं, हम ही है। ये रांची से ही है। आगे भी हम बात करेंगे, आगे भी दिखाएंगे आपको अंकिता कि इस मेले में एक बड़ी आबादी खासकर झारखंड राज्य के विभिन्न जिलों से लोग आते हैं। हालांकि अभी धूप इस कदर झारखंड में पड़ रही है, गर्मी पड़ रही है, लोग ठंडे जल पेय पदार्थों का भी सहारा ले रहे हैं, कोल्ड ड्रिंक्स पीते नजर आ रहे हैं। यहाँ तक के जो लेमन वाटर होता है पानी वाला,
वो पी रहे हैं। कहाँ से हैं आप लोग? हम लोग रामगढ़ जिला से हैं। रामगढ़ जिला से मेला देखने आए? मेला देखने के लिए आए सर। बात है, बहुत पुराना मेला लगता है, कैसा लगता है यहाँ? बहुत अच्छा लगता है और बहुत खुशी भी महसूस होता है। हम लोग का झारखंड का साल में एक ही बार होता है। हाँ सर, पूरा फैमिली के साथ हम लोग घूमने के लिए आए हैं सर। अंकिता, महिलाएं जो है, बच्चे जो हैं, वो नींबू पानी पी रहे हैं। कहीं ना कहीं गर्मी तेज है, बहुत गर्मी है ना बेटा? गर्मी तो है। हाँ। आप लोग कहाँ से हैं? हम लोग सब साथे में। अच्छा, बच्चों के साथ आना यहाँ कितना अच्छा लगता है? अच्छा लग रहा है, फैमिली आए हैं घूमने के लिए, अच्छा लग। काफी जिद करते होंगे मेला घूमने? जीत करते हैं। बच्चों को लेकर कभी कभी निकलते हैं? हाँ, कभी कभी निकलते हैं हम लोग, हमेशा नहीं निकलते हैं। अब तो पूरी आजादी है, पूरा मेला सज सवर कर तैयार है, लेकिन दूसरे तरफ भी एक चीज बड़ा ही आश्चर्यचकित कर रहा है अंकिता, कि हर कोई आजादी से सांस ले रहा है, आजादी मना रहा है, मेले का आनंद उठा रहा है, लेकिन ये परिंदे कहीं ना कहीं कैद में नजर आ रहे हैं। ये भी एक दुख की बात नजर आ रही है इस मेले में, लेकिन कहीं ना कहीं जो उत्साह है वो देखते ही बन रहा है। उन तस्वीरों के साथ हमारे साथ बने रहिएगा। फिलहाल हमारे सहयोगी प्रकाश हमारे साथ बने हुए हैं धनबाद से, उनका भी रुख करेंगे। देखिए, अगर बात करें प्रकाश, तो जाहिर सी बात है कि साल भर उत्सुकता से इसका इंतजार होता है और रथ यात्रा अब निकाली जा रही है। और हम देख पा रहे होंगे कि इतनी गर्मी है, लेकिन इसके बावजूद भी श्रद्धालुओं में जो उमंग है, जो उत्साह जिस तरीके से उन लोगों में नजर आ रहा है, वो बिल्कुल भी कम होता हुआ नजर नहीं आ रहा है। तो हम चाहेंगे कि आप कुछ श्रद्धालुओं से भी बातचीत करें कि आखिर रथ यात्रा को लेकर उनकी क्या कुछ विचारधारा है। देखिए अंकिता, आपने बिल्कुल सही कहा कि भक्तों का उत्साह देखकर गर्मी भी शर्मा रहा होगा, क्योंकि जिस प्रकार से गर्मी पड़ रही है, इसके बावजूद भी भक्तों में कोई कमी नहीं है। भक्तगण जो है वो लगातार भगवान जगन्नाथ के नारे लगाते हुए, जयकारा लगाते हुए आगे बढ़ रहे हैं और लगातार रथ के साथ चल रहे हैं। और आप देख सकते हैं कि लगातार भारी संख्या में लोग भगवान जगन्नाथ का रथ खींच रहे हैं। आप महिलाओं की भी संख्या देख सकते हैं कि अच्छी खासी तादाद में महिलाएं भी इस रथ यात्रा में शामिल हुई है। और हमारे साथ कुछ भगवान जगन्नाथ की रथ यात्रा को लेकर, जगन्नाथ के रथ यात्रा को लेकर, तो देखिए जिस प्रकार से भगवान जगन्नाथ जी का रथ यात्रा निकला है, तो उसे लेकर धनबाद वासियों में काफी उत्साह देखा जा रहा, क्योंकि ये इस्कॉन के द्वारा पिछले 3 साल से लगातार आज के दिन ही रथ यात्रा का आयोजन किया जाता है। तो कुछ हम वॉलंटियर से बात करेंगे, कुछ हम इस्कॉन के साथियों से बात करेंगे और ये जानने का प्रयास करेंगे कि क्या कुछ कहना है। ये बताएं कि आज भगवान जगन्नाथ का रथ यात्रा निकला है, आप लोग शामिल हुए हैं, क्या आशीर्वाद मांगा भगवान जगन्नाथ से? आशीर्वाद मांगा जाता है तो बताने से पूरा थोड़ी ना होता है। कैसा अनुभव हो रहा है? बहुत अच्छा अनुभव हो रहा है। अच्छा लग रहा है? हाँ, क्योंकि ऐसा इस दृश्य को देखकर तो ऐसा लग रहा है कि अब हम लोग भगवान जगन्नाथ मंदिर पुरी में हैं। हाँ। चलिए ऐसे ही कुछ और हम भक्तों से बात कर लेते हैं। मैम, कहाँ से आए आप? हम लोग यही सरायडेला से ही हैं। जी मैम, आज भगवान जगन्नाथ का रथ यात्रा निकला है, क्या कुछ कहना है इस रथ यात्रा को? बहुत अच्छा, आनंदमय है और इस तरह से आनंद होना ही चाहिए हमेशा से। और इससे भगवान का मतलब ये क्या बोले कि भगवान पर श्रद्धा और आदमी को इस सबसे जागरूक भी होगा कि भगवान बोल के कुछ चीज ये सब होता है। और हम लोग की संस्कृति के बारे में ये सब बहुत कुछ जागरूक हो रहा है, बहुत जरूरी है। जय जगन्नाथ। आज भगवान जगन्नाथ का रथ यात्रा निकला है, शोभा यात्रा निकला है, क्या कहेंगे? फर्स्ट ऑफ ऑल ये तो मेरा बहुत बहुत अभिनंदन है सभी को रथ यात्रा की। हम लोग बेसिकली मंदिर जाते हैं भगवान के दर्शन के लिए, लेकिन ये आज एक ऐसा शुभ दिन है जिसका भगवान हम लोग के बीच आते हैं। भगवान हम लोग इतने सारे भक्तों के बीच खुद दिखाने के लिए आते हैं और ये हम लोग का बहुत बड़ा सौभाग्य है कि हम लोग पूरी नहीं जा पा रहे हैं, लेकिन यहाँ पे इनका दर्शन और ये कर रहे हैं, बहुत बढ़िया। तो देखिए, जो भक्त हैं उनका कहना है कि भगवान जगन्नाथ पुरी में हम लोग दर्शन नहीं कर सकते हैं, इसलिए हम लोग धनबाद में भगवान जगन्नाथ का दर्शन कर रहे हैं। और आप देख सकते हैं कि जो भक्तगण हैं उन भक्तों के द्वारा लगातार नृत्य का प्रस्तुत किया जा रहा है। भगवान जगन्नाथ का जयकारा लगाते हुए मगन है, झूम रहे हैं। और अब हम कुछ और लोगों से बात करते हैं, कुछ साथियों से बात करते हैं, हम कुछ भक्तों से बात करते हैं। सर, ये तीसरी बार है, तीसरी साल है जब इस्कॉन के द्वारा भव्य रथ यात्रा का आयोजन किया गया है, क्या कहेंगे? हम लोग तो हर्ष उल्लास में हर साल जगन्नाथ जी का यात्रा निकल रहा है, तो हम लोग प्रेम से कहेंगे जय जगन्नाथ, जय जगन्नाथ, जय जगन्नाथ, हरि बोल, हरि बोल,
काफी उत्साह उमंग है। कुछ हम महिलाओं से बात कर लेते हैं। मैम, आप जगन्नाथ के रथ यात्रा में शामिल हुए हैं, क्या कुछ कहेंगे आज के दिन को लेकर? जय जगन्नाथ, जय जगन्नाथ, जय जगन्नाथ। तो देखिए, जो भक्त हैं वो काफी प्रसन्न दिख रहे हैं। जो भक्त हैं उनका कहना है कि आज भगवान जगन्नाथ खुद धरती पर विराजमान है, तो उनका आशीर्वाद लेने से हम पीछे क्यों हटे। और भगवान जगन्नाथ के साथ साथ उनके भाई बलभद्र का भी यहाँ साथ है, बहन सुभद्रा का साथ है। तो ऐसे में कि भगवानों का आशीर्वाद लेने के लिए आज भक्तगण माफ कीजिएगा, भगवान जगन्नाथ का आशीर्वाद माफ कीजिएगा भगवान जगन्नाथ का आशीर्वाद उन्हें प्राप्त हो। और आप देख सकते हैं कि रथ जो है उस जगह जगह रोककर उनका स्वागत किया जा रहा है, पूजा की जा रही है। और अब ये रथ BCCL के परिवार उनके द्वारा यहाँ पे अब है, उनके द्वारा यहाँ पे अब पूजा अर्चना की जाएगी। इसके बाद रथ को आगे बढ़ाया जाएगा। तो आप देख सकते हैं कि किस प्रकार से भगवान जगन्नाथ का यहाँ पूजा अर्चना किया जा रहा है। और आपको दिखाते हैं कि 56 भोग का आयोजन जो है यहाँ पे किया गया है। और आप देख सकते हैं कि 56 भोग भगवान जगन्नाथ के ऊपर चढ़ाया गया है। उसमें कई लड्डू हैं, पेड़े हैं, बर्फी है, काजू है, पिस्ता है, बादाम है, आम है, नारियल है, दही है। और भगवान भोलेनाथ, माफ कीजिएगा, भगवान जगन्नाथ का जो मुख्य प्रसाद है हलवा, और वो भी यहाँ पे भगवान जगन्नाथ को चढ़ाया जा रहा है। और आप देख सकते हैं कि महिलाओं के द्वारा भगवान जगन्नाथ का आरती किया जा रहा है, आशीर्वाद लिया जा रहा है। और भगवान जगन्नाथ से आशीर्वाद लेने का प्रयास किया जा रहा है, आपकी जगह आशीर्वाद लिया जा रहा है। तो चलिए हम कुछ भक्तों से बात कर लेते हैं। सर, आज आपके द्वार में भगवान जगन्नाथ खुद पधारे हैं। हरे कृष्णा, सबको समृद्धि देके जाए, सभी चीजों को कल्याण करे। इनको भोग लगा देते हैं, फिर बात करते हैं। और भगवान जगन्नाथ जी का जो है भोग लगाए जा रहे हैं। भगवान जगन्नाथ का यहाँ पे जयकारे लगाए जा रहे हैं और लगातार उनके साथ शरीक हो रहे हैं लोग। आइए हम कुछ भक्तों से बात करते हैं। सर, भगवान जगन्नाथ के रथ यात्रा में शामिल हुए, स्टोन के द्वारा ये रथ यात्रा निकाली जाती है पिछले 3 सालों से। बहुत लोग सब लोग 30 साल से बना रहे, बहुत अच्छा लग रहा। और हम लोग कहीं कहीं जाते थे, अभी हर बात भी हम लोग दर्शन कर लेंगे। कहाँ से आए? शिविर को बैठना तो लगातार आप इसके मैं दीक्षित हूँ। चलिए ऐसे ही कुछ और हम भक्तों से बात कर लेते हैं। मैम, आज भगवान जगन्नाथ खुद आशीर्वाद देने के लिए कोयलांचल के सड़कों पर है, तो क्या मानना? बहुत अच्छा लग रहा है और बहुत सौभाग्य है कि हम लोग ये चीज को विटनेस कर पा रहे हैं। बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत श्रद्धा जाग रही है और जगन्नाथ भगवान के प्रति अपार भक्ति है। तो चलिए ऐसे ही कुछ और हम महिलाओं से बात करते हैं, कुछ और भक्तों से बात करते हैं। लगातार मैम जो है वो झाड़ू लगा रही है। तो मैम, भगवान जगन्नाथ जी का आपने आज आरती किया है, क्या माना भगवान जगन्नाथ से? भगवान जगन्नाथ से सिर्फ यही विनती है कि जैसे वो जगत के नाथ हैं, ऐसे ही हर बंदे को, हर आदमी को जो वो चाहे वो उन्हें मिले, जो उनकी इच्छा हो वो मिले, सबको सुखी, संपन्न और स्वस्थ रखें। यही मेरी कामना है कि आज भगवान जगन्नाथ जी खोल के सबको अपना आशीर्वाद दें। तो देखिए, जो भक्त है अंकिता, उनका कहना है कि क्योंकि आज भगवान जगन्नाथ खुद झारखंड की धरती पे है, तो उनका आशीर्वाद लोग लेने के लिए, भक्त लेने के लिए काफी संख्या में पहुंच रहे हैं। और जगह जगह भगवान का आरती किया जा रहा है, जगह जगह 56 भोग लगाए जा रहे हैं, भक्तों के बीच फल वितरण किए जा रहे हैं, प्रसाद वितरण किए जा रहे हैं, पानी की व्यवस्था की गई है, जगह जगह स्टॉल लगाए गए हैं। और शाम को भंडारे का भी आयोजन जो है इस्कॉन की ओर से किया गया है धनबाद के रणधीर वर्मा स्टेडियम में, जहां पर भजन कीर्तन का संध्या होगा। उस भजन कीर्तन में धनबाद के कई सारे गणमान्य लोग
भक्त वहां शरीक होंगे और भजन कीर्तन का आनंद उठाएंगे। तो देखिए बिल्कुल प्रकाश, आप हमारे साथ बने रहिएगा। हमारे सहयोगी मोइजुद्दीन भी बने हुए, उनका भी रुख करेंगे। मोइजुद्दीन, देखिए, मनमोहक रथ यात्रा उत्सव एक वार्षिक उत्सव है जो भगवान जगन्नाथ, जिन्हें भगवान कृष्ण के भी नाम से जाना जाता है, तो जाहिर सी बात है भक्तों का जो उमंग है वो सातवें आसमान पर रहेगा, चाहे वो गर्मी हो चाहे वो बरसात हो। भक्त वहां पे पहुंचेंगे रथ यात्रा में शामिल होने के लिए। ऐसे में भक्तों के लिए क्या कुछ व्यवस्थाएं की गई हैं प्रशासन की ओर से खास तौर पर? बिल्कुल अंकिता, देखिए, व्यवस्था की बात करें तो सरकार के साथ साथ जिला प्रशासन भी पूरी तरह से अपनी तैयारियां मुकम्मल कर चुकी है। अगर यहां पर व्यवस्था की बात करें तो महिलाओं और पुरुषों के लिए अलग अलग व्यवस्थाएं की गई है। सुरक्षात्मक तरीके से बात करेंगे तो सुरक्षा के लिए बड़ी संख्या में, सैकड़ों की संख्या में जवानों की तैनाती की गई है। खास करके इन लोगों के लिए जो रास्ता है, महिलाओं और पुरुषों के लिए ये अलग अलग द्वार से आने जाने का रास्ता बनाया गया है। खासकर जो जवान होंगे उनको निर्देश दिए गए हैं कि सुबह के 6 बजे से रात के 10 बजे तक ये यहाँ पर ड्यूटी करेंगे और किसी भी तरह की अनहोनी होने से पहले वो सूचना देंगे या किसी तरह की घटना दुर्घटना में वो आगे बढ़कर उसे काबू करने में, नियंत्रण करने में अक्षम होंगे। तो कहा जा सकता है कि जिला प्रशासन ने भी अपनी ओर से पूरी तैयारियां कर रखी है। खासकर जवानों की तैनाती से लेकर के विभिन्न यहाँ पर जो पूजा समिति है, जो कमेटी बनती है, उनके जो वॉलंटियर्स होते हैं उनको भी कई दिशा निर्देश दिए गए हैं, कमेटियों को भी, कि आप आई कार्ड में रहेंगे, पूरे सिस्टम के साथ रहेंगे और किसी भी तरह की चीजों को अपनी ओर से, अपने प्रति बढ़िया से उसे देखभाल करेंगे। दूसरी ओर अगर बात करेंगे सुरक्षा के लिहाज से तो यहाँ पर बिजली, पानी और जनरेटर की व्यवस्था की गई है। खास करके अगर किसी तरह से बिजली चली जाती है तो रांची के उपायुक्त ने कहा है कि बिजली जाने पर तुरंत उसकी व्यवस्था, जनरेटर की व्यवस्था रखी जाए ताकि शाम के समय में किसी तरह की परेशानी किसी को ना हो। चूंकि महिलाएं भी बड़ी संख्या में आते हैं, ऐसे में महिलाओं के लिए जो प्रसाधन केंद्र होता है, शौचालय होता है, इस तरह की चीजों को भी खासा ख्याल रखने के लिए कहा गया है। और यहाँ की जो कमेटी है वो भी इस पर कहीं न कहीं सक्रिय है और लोग तैयारियों के साथ साथ यहाँ की सुरक्षा पर भी खासा ख्याल रखे हुए हैं। बता दें आपको कि यहाँ पर बड़ी संख्या में जो लोगों की भीड़ उमड़ती है, ऐसे में इनकी सुरक्षा के लिए जवानों की जो तैनाती है वो अलग अलग ड्रॉप गेट बनाए गए हैं। अलग अलग ड्रॉप गेट में महिलाओं को, पुरुषों को, जवानों को तैनात किया गया है। हर जगह बैरिकेडिंग लगा दी गई है, किसी भी बड़े वाहनों का प्रवेश नहीं होगा। खासकर एम्बुलेंस अगर है तो एम्बुलेंस की सुविधा, एम्बुलेंस आना जाना कर सकती है, लेकिन बड़े वाहन जो है उनको यहाँ पर रोक लगाई गई है। दूसरी ओर अगर बात करें यहाँ तक के मोटरसाइकिल पैदल ही पूरे क्षेत्र का भ्रमण करते हैं। मंदिर की अगर बात करें, क्षेत्र का भ्रमण करते हैं। मंदिर की अगर बात करें तो मंदिर में सुबह सवेरे से पुजारियों द्वारा पूरे विधि विधान के साथ पूजा अर्चना शुरू की गई और करीब अब समय आ चुका है कि अब भगवान जगन्नाथ रथ में सवार होंगे और इसी बात का हर किसी को इंतजार है कि कब भगवान जगन्नाथ को हम सीधे तौर पर देख सकते हैं। तो आज रथ पर सवार होंगे भगवान जगन्नाथ। कहीं ना कहीं कहा जा सकता है कि आज से जो मेला है इसकी शुरुआत हो चुकी है और ये 17 तारीख तक मेला चलता रहेगा। फिलहाल जो तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं अंकिता, पूरे क्षेत्र में भीड़ लगा हुआ है, जाम की स्थिति लग रही है, यानी लोगों की जो भीड़ है, श्रद्धालुओं की जो भीड़ उमड़ी है वो कहीं ना कहीं देखते ही बन रही है और बड़ी संख्या में लोग इस मेले को देखने आते हैं। केवल झारखंड नहीं बल्कि बिहार, उत्तर प्रदेश, लखनऊ और कई राज्यों के साथ साथ कई देश के राज्य के लोग भी इस मेले में आते हैं और जमकर यहाँ मेले का लुत्फ उठाते हैं। खास करके अभी का जो समय है ये स्थानीय क्षेत्रीय लोगों के लिए ज्यादा मुफीद होता है क्योंकि लोग यहाँ पर घूमने फिरने आते हैं और शाम होते होते घर लौट जाते हैं। लेकिन बाहर से जो लोग आते हैं वो शाम तक, देर रात तक या हो सकता है यहाँ होल्ड भी करते हैं। तो ऐसे में रांची के ऐतिहासिक जगन्नाथ रथ मेला जो है वो ऐतिहासिक तौर पर मनाया जाता है और करीब 350 वर्षों से ये बदस्तूर इसी तरह से मेला का आयोजन किया जाता रहा है। अपने सहयोगी को कहेंगे अंकिता हम सदा आपको कि मंदिर की तरफ भी तस्वीर दिखाएं कि ये जगन्नाथ मंदिर की तस्वीर है जहां पर पुजारी जो है सुबह सवेरे से पूरे विधि विधान के साथ पूजा कर रहे हैं और अब जो है समय आ रहा है, लोगों का इंतजार बस खत्म होने वाला है कि अब वो रथ पर सवार होंगे
और सैकड़ों की संख्या में अपने कांधे पर रस्सी को खींचते हुए श्रद्धालु रथ को आगे बढ़ाएंगे। वहीं दूसरी ओर अगर हम सूचना बताएं आपको तो जानकारी ये प्राप्त हुई है कि राज्य के मुख्यमंत्री भी इस मेले में शरीक होंगे और बतौर मुख्य अतिथि वो यहाँ पर रथ को रवाना करेंगे, वो भी रथ को खींचेंगे। तस्वीरें सीधे तौर पर रांची के जगन्नाथपुर रथ मेला का है अंकिता। बड़ी संख्या में जो लोग हैं वो यहाँ पर दिख रहे हैं, अपने अभिभावकों के साथ बच्चे भी शामिल हैं, तरह तरह के खिलौने और झूलों का आनंद ले रहे हैं। कहीं ना कहीं इस मेले का आनंद जमकर ले रहे हैं लोग। दूसरी ओर की जो तस्वीर हम दिखाएंगे आपको कि घरेलू सामान जो है, मैट जो होता है ये बिक रहे हैं। बगल में साड़ियों का एक लॉट लगा हुआ है, उसके ठीक बगल में बच्चों के खिलौने लगे हुए हैं। महिलाएं पुरुष बच्चे जो है खिलौने लेने में मशगूल नजर आ रहे हैं। कुछ लोगों से हम बात करने का भी प्रयास करेंगे। रांची में एक बड़ा मेला आयोजित होता है, कैसा लगता है ये मेला? क्या कुछ? बहुत अच्छा लगता है। कहाँ से आए हैं बाबा? पैदल हाथू से। महिलाओं के लिए बहुत कुछ होता है यहाँ पर, क्या कुछ खरीदा आप लोगों ने? कुछ खरीदे नहीं है। कहाँ से आई हैं आप लोग? रांची से। अच्छा, रांची में बहुत बड़ा ये मेला ऐतिहासिक होता है, कितना खास देखने को मिलता है, क्या कुछ? पहली बार हम आए यहाँ पे। पहली बार आई हैं आप? पूरा परिवार के साथ? हाँ, फैमिली के साथ। तो अंकिता, आपने सुना, ये पूरे फैमिली के साथ परिवार के लोग भी इस मेले में आते हैं, आनंद और लुत्फ उठाते हैं। तो कहीं ना कहीं ये रांची का ऐतिहासिक रथ मेला है और पूरे विश्व के पटल पर ये मेला प्रख्यात नजर आता है। पीछे की तस्वीर हम आपको दिखाएंगे। एक पिता जो है वो अपने छोटे से बच्चे को गोद में लेकर जा रहे हैं, मेला घुमा रहे हैं। इनसे बात करते हैं। बच्चों को लेकर मेला में आना कितना अच्छा लगता है? बहुत अच्छा लगता है। ये साल में एक बार लगता है मेला आना, तो घूमने फिरने का यह अच्छा है, सामान भी मिलता है। कहाँ से आते हैं आप? ये बगल बुंदा से आए हम लोग जी। इस मेला में बच्चों के लिए जो मेला में फुलझड़ियाँ है, खिलौने हैं, ये भी काफी जिद मचाते हैं, यानी उत्साह होता है बच्चों में। जी होता है कि लेने के लिए बहुत करते हैं कि हमको ये चाहिए वो चाहिए खाने के लिए, तो अच्छा लगता है, दिलाने का कोशिश करते हैं जो हो सकता है वो, बस। बिल्कुल। तो बच्चे भी जो है प्रफुल्लित हो जाते हैं, खुशी से चूर हो जाते हैं कि अपने माता पिता के साथ वो इस मेले में घूमने आते हैं। अब हम मिठाइयों की बात तो कर चुके हैं अंकिता, लेकिन अब जीवन में अगर आपको कुछ चटपटा ना हो तो जीवन का मजा नहीं आता है। ऐसे में इस मेले में चटपटे पदार्थों के साथ तरह तरह के अचार भी हैं जो आपके जीवन में एक खटास के साथ साथ एक चटपटा स्वाद जरूर देगा। हमारे साथ जो बड़े भाई हैं इनसे भी हम बात करेंगे अंकिता। एक बड़ा बाजार रांची में मिलता है, कैसा लगता है ये मेला? बढ़िया है भैया, मेला में बाजार बढ़िया लगता है, एक नंबर है। कितने वर्षों से लगा रहे हैं ये मेला? यहाँ तो 10 वर्षों से लगा रहे हैं। 10 वर्षों से। कहाँ से आते हैं भैया? हरमू से। तो ये रांची के स्थानीय हैं, हरमू से आते हैं और रांची में पिछले 10 वर्षों से इसी तरह के चटपटे अचार के साथ इस मेले में ये दुकान लगाते हैं। महिलाएं भी हमारे साथ हैं, इनसे बात करेंगे। कहाँ से आई हैं आप लोग? चुटिया से। अच्छा, बड़ा आयोजन होता है मेले का, कैसा लगता है? अच्छा लगता है, इसीलिए तो आए हैं। तो मेला देखने आए हैं, खुशियां मनाने आए हैं, उत्साह से भरपूर लबरेज ये महिलाएं सीधे तौर पर कह रहे हैं कि उत्साहित हैं और ये मेला कहीं ना कहीं ऐतिहासिक होता है। अब गले को ठंडक देना भी बहुत जरूरी है अंकिता। गर्मी, धूप भी बहुत चिलचिलाहट वाली धूप है। ऐसे में ये गोला चुस्की कहते हैं, क्या कहते हैं इस बर्फ को? गोला चुस्के। गोला चुस्की लोग बड़े चाव से पीते हैं ना, बड़े शौक से। अच्छा, मेला में ये खूब बिक्री होता है? मेला में भी होता है, वैसे भी होता है। क्या बात है। अच्छा, कितने वर्षों से लगा रहे हैं आप यहाँ? हमको हो गया यहाँ 7 साल। 7 साल से ना। कहाँ से आते हैं? वैसे तो रहने वाले इसी के और डेरा बूटी मोड़ में। अच्छा, बूटी मोड़ से। ठीक है, तो ये बूटी मोड़ से हैं और कहीं ना कहीं लोग इस गोला चुस्की का मजा भी ले रहे हैं। पीछे की तस्वीर हम आपको दिखाएंगे, कुछ महिलाएं हैं, दीदियां यहाँ मौजूद हैं, इन लोगों से भी बात करेंगे कि गोला चुस्की का मजा ले रहे हैं। गर्मी में, मतलब गर्मी का दुश्मन है गोला चुस्की। कितना मजा आता है इस मेले में? आप मजा आता है। कहाँ से आई हैं आप लोग? हम लोग कटल मोड़ से आए हैं। अच्छा, इस मेले का कितना इंतजार होता है आप लोग? बहुत बेसब्री से इंतजार करते हैं। बच्चे हैं अंकिता, बच्चों से बात करते हैं। क्या नाम है बेटा? सैयद उराव। कितना मजा आता है इस मेले में? बहुत ज्यादा। अच्छा, किसके किसके साथ आए हो? मम्मी पापा कौन कौन है? मम्मी, हम, मेरा भाई और दीदी। क्या बात है, घूमने आए हो, खूब घूमोगे ना, एंजॉय करोगे? हाँ। झूला झूले? हाँ। कौन सा झूला झूले?
ब्रेक डांस। तो अंकिता, हमने आपको बताया इस मेले में कई तरह के झूले लगे हुए हैं, चाहे वो ब्रेक डांस के झूले हो, हिंडोला हो, टोरा टोरा हो, मिक्की माउस हो, छोटा भीम हो, इस तरह के कई झूले लगे हुए हैं, बच्चों के खिलौने लगे हुए हैं। एक छोटा सा बड़ा सा प्यारा सा टेडी बियर नजर आ रहा है अंकिता, इसे आप देखिए पीला कलर का, ये लग रहा है कि सरसों के खेत से अभी अभी निकल कर आ रहा है। हम भैया से बात करते हैं। बड़ा खूबसूरत टेडी बियर अपने से बनाते हैं? हाँ। अच्छा, कितना इसमें खर्च हो जाता है बनाने में? अरे भाई 120। और बेचते हैं कितने में? 150। मैंने 30 रुपया फायदा में बेच देते हैं। हाँ, कहाँ से आए हो भैया? रामगढ़। ये मेला कितना बढ़िया लगता है? बहुत अच्छा लगता है। तो ये 120-130 बनाने का जो इनका पूंजी लगता है और 150 रुपये में ये इस टेडी बियर को बेच देते हैं। यानी एक खूबसूरत पिंक कलर का टेडी बियर भी आपको दिखाएंगे जो कि बच्चों को खूब पसंद आता है इस तरह के मेले में। खास करके हाथ के बने हुए भी जो सामान है वो मेले में काफी देखने को मिलता है। एक दीदी यहाँ पर पसीना पोंछ रही हैं गर्मी से, इनसे बात करेंगे। पसीना पोंछ रहे हैं, पूरा बांस का यहाँ पर आप सामान है, खुद से बनाते हैं क्या ये? बांस वाला बनाते हैं, फूल खरीदा हुआ है। क्या क्या बनाते हैं दीदी इसमें? गुलदस्ता है, ये टोकरी है, मैगजीन है, ये दीवार में टांगने के लिए फूल का है। तो मेला में खूब बिक्री होता है ये सब? 300 का बिक्री अच्छा होता है? होता भी है, नहीं तो फिर घर से भी लॉस होना पड़ता है। तो कौन कौन ये खुद से बनाते हैं कि और लोग हैं? और दीदी लोग हैं, महिला समूह वाला है। अच्छा, इस मेले का कितना इंतजार होता है आप लोग? होता है, साल भर का मेला है तो सालों भर इंतजार रहता है। सालों का, वर्षों का इंतजार होता है। युवा जो है, बच्चे जो हैं, युवतियां हैं, इनसे बात करेंगे। अच्छा, इस मेला में घूमने में कितना मजा आता है? अच्छा लगता है। कौन कौन आई हो? मैं, मेरे मम्मी, मेरा भाई। झूला उला झूली? कौन कौन झूला झूली? मैं, मेरा भाई। तो बच्चे हैं, युवतियां हैं, झूला झूल रहे हैं। आप लोग कहाँ से हैं? हम लोग बुरगुंडा गिद्दी से हैं। बुरकुंडा से आए हैं। अच्छा, बच्चों के साथ आना कितना अच्छा लगता है? अच्छा लगता है घूमने में। तो अंकिता, कभी कभी मौका मिलता है परिवार वालों को कि अपने बच्चों को लेकर इस तरह के मेले के आयोजन में शरीक हो। ऐसे में इनका उत्साह जो है वो देखते ही बन रहा है। और कहीं न कहीं ऐतिहासिक रांची में जगन्नाथ मेला वर्षों से लगता आ रहा है। इसके इतिहास की अगर बात करें तो 1691 ईस्वी में इसकी शुरुआत हुई थी, जब यहाँ के राजा ठाकुर एनीनाथ शाहदेव ने 1691 में पुरी की तर्ज पर रांची में एक मंदिर का निर्माण कराया था। और उस समय से करीब 332 से 333 वर्षों पुराना ये इतिहास है। और उस समय से ये इतिहास बदस्तूर चलता आ रहा है और पूरे विधि विधान के साथ यहाँ पर पूजा पाठ की जा रही है और एक मेले का आयोजन किया जाता रहा है। ऐसे में लोग उत्साह से लबरेज हैं और कहीं न कहीं इस मेले का आनंद उठा रहे हैं। अंकिता जी, मोइजुद्दीन, आपका बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, वहां की तमाम तस्वीरें हमारे दर्शकों तक पहुंचाने के लिए। तो साथ ही साथ हमारे सहयोगी धनबाद से प्रकाश भी जुड़े हुए थे, उनका भी बहुत बहुत शुक्रिया जिन्होंने आपको भव्य रथ यात्रा किस तरीके से निकाली जा रही है धनबाद में, वहां की वो तस्वीरें दिखाएं, किस तरीके से श्रद्धालुओं में खास तौर पर उमंग देखा जा रहा है। श्रद्धालु वहां पे इतनी गर्मी में भी रथ खींचते हुए नजर आ रही है। यही वो नजारा होता है, साल वर्ष के बाद ये मौका आता है जब रथ यात्रा निकाली जाती है और कहा जाता है कि भगवान जगन्नाथ सबकी मनोकामना भी पूरी करते हैं। ऐसे में जाते जाते आपको पूरी की तस्वीर के साथ छोड़ जाते हैं।